एक बैंक के क्लर्क ने गलती से पता लगाया कि हाल ही में मरे हुए एक कस्टमर के अकाउंट में अभी भी 30 मिलियन थाई बात पड़े हैं। उस मर चुके इंसान के कोई बच्चे, रिश्तेदार या कोई दोस्त नहीं थे और रूल्स के हिसाब से उसकी मौत के बाद वो पैसे बैंक के पब्लिक फंड में ट्रांसफर होने चाहिए थे। लेकिन उस बैंक क्लर्क ने नियम नहीं माने और चुपके से सारे पैसे निकाल लिए। पैसों से भरा बैग देखकर वो आदमी सुकून के साथ मुस्कुराने लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यही पैसे उसे एक खतरनाक साजिश में फंसा देंगे। तो ये है नई थाईलैंड की एक सस्पेंस मूवी एवरीबॉडी लव मी व्हेन आई एम डेड। कहानी की शुरुआत में बैंकॉक के पहाड़ों में एक औरत अचानक घर में बीमारी से मर गई। वो एक सुनसान जगह पर अकेली रहती थी, इसीलिए उसकी मौत का किसी को पता नहीं चलता। लेकिन उसकी हुई अचानक मौत थाईलैंड के एक बहुत बड़े अंडरग्राउंड फाइनेंशियल नेटवर्क को सामने ले आती है। वही दूसरी तरफ बैंकॉक के सिनवाटा बैंक में पेच नाम का एक टेलर काम करता था। एक दिन पेच को उसके फ्रेंड का कॉल आता है। पेच का दोस्त उससे मदद मांग रहा था। दरअसल उसके पिता की अचानक मौत हो गई और वो अपने पीछे बहुत बड़ा कर्ज छोड़ कर गए। अब वो चाहता था कि पेच चेक करे कि उसके पिता के बैंक में कोई डिपॉजिट है या नहीं। पेच ज्यादा सोचे बिना सिस्टम में डिटेल डालकर सर्च करता है, लेकिन उसके दोस्त के पिता का इस ब्रांच में कोई अकाउंट नहीं था। ये सुनकर पेच का दोस्त निराश हो जाता है। अब जैसे ही पेच कॉल काटता है, तभी अचानक उसे एक नाम याद आता है, थानोमजीत। थानोमजीत एक ऐसी औरत थी जिसे पैसे बचाने की आदत थी। वो जितना भी कमाती थी वो हर महीने पैसे बैंक में जमा कर देती थी, चाहे वो कुछ कॉइंस ही क्यों ना हो। लेकिन इतनी सेविंग करने के बावजूद वो कई साल से बैंक नहीं आई। अपने दोस्त के पिता की मौत के बारे में सोचकर पेच उसका नाम सिस्टम में चेक करता है और जो उसे दिखाई दिया वो देखकर पेच शॉक रह गया। दरअसल थानोमजीत के अकाउंट में 30 मिलियन थाई बात पड़े थे और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये अकाउंट पिछले 2 साल से एक्टिव ही नहीं था। बैंक के रूल्स के हिसाब से अगर 5 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता तो अकाउंट फ्रीज हो जाता है और उसे अकाउंट होल्डर पर्सनली एक्टिवेट कर सकता है। ये देखकर पेच का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरअसल कुछ समय पहले उसने गलती से सेक नाम के एक मॉब बॉस की रोल्स रॉयल कार को टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उस पर बहुत बड़ा कर्ज चढ़ गया था। वो धीरे धीरे हजारों बार दे चुका था, लेकिन सेक अभी भी खुश नहीं था। एक बार जब पेच ने विरोध करने की कोशिश की तो सेक के आदमियों ने उसे बुरी तरह पीटा था। अब थानोमजीत के अकाउंट में इतना सारा पैसा देखकर उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। उसे लगा शायद वो औरत मर चुकी है, क्योंकि थानोमजीत हमेशा खुद बैंक आती थी और अक्सर कॉइंस जमा करती थी, जिस वजह से उसे बाकी टेलर पसंद नहीं करते थे। लेकिन पेच नया था और उसे अकाउंट बढ़ाने थे, इसीलिए वो हर कस्टमर से अच्छे से डील करता था। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से थानोमजीत हमेशा उसी के पास आती थी। धीरे धीरे उसे ये भी पता चल गया था कि उस औरत की कोई फैमिली नहीं है। अगर वो ये पैसे निकाल ले तो वो अपना सारा कर्ज एक बार में ही चुका देगा। लेकिन ऑर्डिनरी टेलर होने की वजह से उसके पास ना तो पासवर्ड था और ना ही अथॉरिटी। स्क्रीन पर पड़े उन नंबर को देखकर पेच अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था। तभी उसकी नजर असिस्टेंट मैनेजर टो पर पड़ी। टो के पास हाई लेवल एक्सेस था और वो फ्रोजन अकाउंट हैंडल कर सकता था, लेकिन वो एक ईमानदार इंसान है। अगर उसे पता चल जाता कि अकाउंट होल्डर मर चुका है तो वो तुरंत रिपोर्ट कर देता। लेकिन फिर भी पैसों के लालच ने पेच को बेचैन कर दिया था। तभी पेच को सेक का कॉल आता है। सेक उसे धमका रहा था। ये सुनकर पेच और ज्यादा डर गया। अब पेच को सब पता होने के बाद भी वो रिस्क लेने का फैसला करता है। फिर उसी शाम जब बाकी लोग काम खत्म करके चले गए, पेज बहाना बनाकर ऑफिस में ही रुक गया। जब वो देखता है कि टो जाने की तैयारी कर रहा है, तब पेज उसे बात करने बुलाने वाला था। लेकिन तभी मैनेजर वुड टो के केबिन में आ गया। वुड टो से कहता है कि उसे ओवर टाइम काम करके एक क्लाइंट की लोन फाइल चेक करनी होगी। टो मना करना चाहता था, लेकिन वुड ने पहले ही अपने आईडी पासवर्ड से सिस्टम में लॉग इन कर दिया। फाइल देखते ही टो समझ गया कि इसमें कुछ गड़बड़ है, लेकिन वुड कुछ नहीं कहता और बस उसे अगले दिन तक फाइल अप्रूव करने बोलता है। वुड के जाने के बाद टो मजबूरी में रुककर काम करने लगा। थोड़ी देर बाद पेज भी वहां आता है। वो टो से कहता है कि उसके भी एक क्लाइंट के लोन में प्रॉब्लम है और उसे टो से हेल्प चाहिए। तब टो मान गया और उसे अपनी चेयर पर बैठकर सिस्टम में फाइल ओपन करने कहा। फिर जब पेज ने भी सिस्टम में वुड की लोन फाइल देखी तो पेज से रहा नहीं गया। उसने बताया कि सिस्टम में जो भी लोन अप्रूव करता है उस एम्प्लॉई को उस लोन की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और इस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट फोर्ज है। फिर भी मैनेजर वुड इस लोन को आगे बढ़ा रहा है और चाहता
कहता है कि इस लोन फाइल पर टो साइन करे ताकि लोन डिफॉल्ट होने पर सारा ब्लेम टो पर आ जाए। ये सुनकर टो परेशान हो गया, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉई है, इसीलिए उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि वो डॉक्यूमेंट में गलती ढूंढ कर लोन रिजेक्ट कर देगा। दरअसल वो वुड की मदद इसीलिए कर रहा था क्योंकि इससे उसे परफॉर्मेंस पॉइंट मिल सकते हैं, क्योंकि हाल ही में बैंक ने एक AI बेस्ड सिस्टम शुरू किया है जो सभी एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस ट्रैक कर रहा है, और जो लोग कमजोर होंगे, मतलब जिनके पॉइंट कम होंगे, उन्हें निकाल दिया जाएगा, क्योंकि कई सारे पुराने एम्प्लॉइज को पहले ही जॉब से निकाल दिया गया था और टो को डर है कि अगला नंबर उसका हो सकता है। इसी वजह से वो हर फाइल को बहुत ध्यान से चेक करता था। वो अपने बोनस से अपनी बेटी को पेरिस घुमाने ले जाने का सोच रहा है, लेकिन जब टो ने स्क्रीन पर अपनी परफॉर्मेंस देखी तो वो शॉक रह गया, क्योंकि उस पर बिलो स्टैंडर्ड लिखा था। वुड के अकाउंट से वो सभी की रेटिंग देख सकता था। अब इतने साल मेहनत करने के बाद उसे ये फल मिल रहा था। इसका मतलब था कि अगले महीने ही उसे जॉब से निकाला जा सकता है। टो के चेहरे का हाल देखकर पेज धीरे धीरे बात घुमाने लगा। उसने कहा कि उसने कॉलेज में स्टैटिस्टिक पढ़ा है। फिर वो सिस्टम की कैलकुलेशन समझाने लगा कि ऊपर से रूल फेयर लगते हैं, लेकिन हर महीने स्टैंडर्ड बदल दिए जाते हैं और एक बार फेल होने पर पूरे साल की परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। फिर वो थानोमजीत का अकाउंट खोलता है क्योंकि वो चाहता है कि टो भी उसके साथ मिलकर पैसे निकाले। उसका मानना था कि सिस्टम के भरोसे रहने से अच्छा है कि खुद अपने लिए पैसे ले ले। इतना बड़ा मौका सामने देखकर टो उलझन में पड़ गया और सोचने लगा कि क्या उसे ये काम करना चाहिए या नहीं। दरअसल ऊपर से देखने पर टो की जिंदगी ठीक लगती थी, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़े कर्ज में दबा हुआ था। हर महीने उसे घर का मॉर्गेज, कार लोन और पूरे परिवार का खर्च उठाना पड़ता था। उसकी सैलरी से ये सब मैनेज हो जाता था, लेकिन उसकी वाइफ को दिखावे की बहुत आदत थी। वो हर महीने ब्यूटी सैलून जाती थी और अपनी बेटी को एक महंगे प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहती थी। उस स्कूल की फीस ही साल की 1 मिलियन बात से ज्यादा थी और टो काफी समय से इसी टेंशन में था। अब इतना सारा पैसा देखकर उसका मन डगमगा गया, लेकिन वो जल्दी ही संभल गया, क्योंकि उसे पता था कि अगर बैंक को पता चल गया तो जॉब तो जाएगी ही, ऊपर से जेल भी हो सकती है। वो बहुत सोचने के बाद भी कोई फैसला नहीं ले पा रहा था। तभी केबिन के बाहर जोर से आवाज आई। वहाँ कुछ नीचे गिरा था। फिर पता चला कि वो उनका कलीग है जो पिछले महीने इवेल्युएशन में फेल हो गया था और उसे जॉब से निकाल दिया गया, और दुख में उसने अपनी जान ले ली। जमीन पर पड़े उस कलीग को देखकर टो को लगा जैसे आने वाले कल में वो खुद को देख रहा हो। फिर उस आदमी के फ्यूनरल में टो ने अपना फैसला बदल दिया और पेज की मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इतना सारा पैसा वो भी पकड़े जाए बिना निकालना आसान नहीं था। तब टो ने एक प्लान बनाया। वो अभी पैसों को हाथ नहीं लगा सकते। पहले उन्हें ये कंफर्म करना जरूरी है कि थानोमजीत सच में मर चुकी है या नहीं और उसका कोई रिलेटिव है या नहीं। उसने पेज से कहा कि वो थानोमजीत के अकाउंट में दिए गए मोबाइल नंबर और एड्रेस पर कांटेक्ट करे। पेज ने पहले कॉल किया, लेकिन नंबर बंद था। फिर वो दिए गए एड्रेस पर गया। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि थानोमजीत की बॉडी सूख कर स्केलेटन जैसी बन गई। अब ये कंफर्म हो गया था कि वो मर चुकी है। इसके बाद टो ने अगला स्टेप शुरू किया। उसने पहले अकाउंट को अनफ्रीज किया, फिर पेज से कहा कि नॉर्मल ट्रांजैक्शन के दौरान थोड़ा थोड़ा पैसा निकाले। अगर थानोमजीत का कोई रिलेटिव होगा तो वो नोटिस करेगा और बैंक आएगा। लेकिन एक हफ्ते तक कोई शिकायत नहीं आई। अब दोनों को यकीन हो गया कि थानोमजीत का कोई नहीं है। फिर उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट निकालना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उन्होंने 2 मिलियन बात से ज्यादा पैसे निकाल लिए। पहले से तय किए गए अपने प्लान के मुताबिक टो ने अपना हिस्सा लिया और पेज ने अपना हिस्सा लिया। टो ने उन पैसों से अपनी बेटी की स्कूल फीस भरी और बाकी कर्ज चुका दिए। दूसरी तरफ पेज अपना पैसा लेकर शेख के पास गया ताकि पूरा कर्ज एक बार में चुका दे, लेकिन शेख फिर भी खुश नहीं हुआ। उसने पेज को धमकाया कि वो 1 मिलियन बात और लेकर आए, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। अब पेज परेशान हो गया। उसने गुस्से में छोटा नाइफ निकाला, लेकिन शेख के सामने उसकी कोई औकात नहीं थी। शेख के आदमियों ने उसे पकड़कर बहुत पीटा। तब मजबूर होकर उसने टो को कॉल किया और उसे 1 मिलियन बात निकालने को कहा, लेकिन टो ने मना कर दिया क्योंकि जल्दी जल्दी पैसे निकालने से बैंक का सिस्टम अलर्ट हो सकता है। अब उन्हें और पैसे निकालने के लिए 1 महीना और रुकना होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा ट्विस्ट चल रहा था। दरअसल थानोमजीत के अकाउंट का पैसा असल में उसका था ही नहीं। वो पैसा एक क्राइम बॉस कामनान का था। कई साल पहले थानोमजीत उसके घर मेट थी। उस समय कामनान के पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, इतना कि
उसे पैसे छुपाने जगह भी कम पड़ रही थी। तब कामनान ने अपना 30 मिलियन ब्लैक मनी थानमजीत के अकाउंट में छुपाया था, लेकिन पैसा मिलने के बाद थानमजीत पहली फुर्सत में भाग गई। उस समय कामनान के लिए 30 मिलियन बहुत छोटी रकम थी, इसीलिए उसने थानमजीत पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब इस समय कामनान खुद मुश्किल में था, उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसने पता लगाया था कि थानमजीत की एक खेम नाम की बेटी है जो पटाया में ब्यूटी सलून चलाती है। कामनान उससे मिलने जा रहा था, लेकिन जब उसके आदमी वोडका को ये बात पता चली कि उसके बॉस के पास 30 मिलियन बात है तो उसे लालच आ गया। फिर रास्ते में जब कामनान टॉयलेट करने बाहर गया तो वोडका ने पीछे से कामनान पर हमला कर दिया और गैसोलीन डालकर उसे जिंदा जला दिया। अब कामनान को मारने के बाद वोडका सीधे पटाया पहुंचा और खेम के सलून में गया। खेम उसे कस्टमर समझती है, इसीलिए उसने वोडका को अंदर बुलाया। फिर जब खेम वोडका के सिर की मसाज कर रही थी तब वोडका ने उसे बताया कि उसकी बायोलॉजिकल माँ थानमजीत जब उसके बॉस के पास मेड का काम करती थी तब वो उसके बॉस के 30 मिलियन लेकर गायब हो गई थी। जब खेम को सच्चाई पता चली कि उसकी माँ ने इतने पैसे चुराए थे तो वो शॉक रह गई, लेकिन उसे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके पैदा होते ही थानमजीत ने खेम को उसकी आंटी के पास छोड़ दिया था। खेम को उसकी आंटी नहीं पाला है, इसीलिए खेम अपनी माँ को ढूंढना नहीं चाहती। लेकिन तब वोडका ने उसे बताया कि उसकी माँ मर चुकी है और अब बैंक से पैसे निकालने में खेम को उसकी मदद करनी पड़ेगी। तब खेम वोडका को देखकर डरकर मान गई, लेकिन जाते समय उसने चुपके से एक एनेस्थीसिया की सिरिंज अपने पास रख ली जो वो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए यूज करती थी। उधर टो को एक क्लाइंट का बड़ा विड्रॉल हैंडल करना था। उसने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, इस विड्रॉल के बीच वो भी पैसे निकाल लेगा। लेकिन जब उसने थानमजीत का अकाउंट चेक किया तो वो शॉक रह गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई बार 100,000 बात निकाले गए थे। टोटल 1 मिलियन बात से ज्यादा पैसे निकल चुके थे। तब टो को तुरंत समझ में आ गया कि ये पेच का काम है। अब उसे डर लगने लगा कि कहीं पेच सारा पैसा खुद ही न ले जाए, इसीलिए उसने तय किया कि आज के मौके का फायदा उठाकर वो बाकी सारा पैसा एक साथ निकाल लेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसकी अथॉरिटी लिमिटेड है, वो 10 मिलियन बात तक ही विड्रॉल अप्रूव कर सकता था। उससे ज्यादा के लिए अकाउंट होल्डर का प्रेजेंट होना जरूरी है और बैंक को रिपोर्ट करना पड़ता है। अब सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी थी, क्योंकि एक ही पैसों के पीछे कई लोग पड़ चुके थे और हर कोई किसी भी हद तक जाने को तैयार था। बहुत सोचने के बाद पेच ने एक प्लान बनाया। उसने तय किया कि वो पैसों को 3 हिस्सों में बांटकर 3 अलग अलग ट्रांजैक्शन में निकालेगा ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही पेच पैसा लेकर बैंक में जाने वाला था तभी अचानक वुड वहां आ गया। असल में 20 मिलियन बात से ज्यादा का विड्रॉल होते ही बैंक का रिस्क कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया था। वुड ने तुरंत ही टो के ऑथराइजेशन रिकॉर्ड चेक किए और जल्दी ही उसे पता चल गया कि उसने एक डोरमेंट अकाउंट को एक्टिवेट करके कस्टमर का पैसा चुराया है। वुड के इल्जाम सुनकर टो ने बहस नहीं की, उसने सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर दिया और वुड से कहा कि उसे छोड़ दे, बदले में वो उसे 70% पैसा दे देगा। लेकिन वुड पर इसका कोई असर नहीं हुआ, हालांकि वो पूरी तरह बेरहम भी नहीं था। उसने कहा कि अगर टो सारा पैसा वापस कर दे और खुद रिजाइन कर दे तो वो उसका राज छुपा लेगा और उसे जेल जाने से भी बचा लेगा। टो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन मजबूरी में उसे मानना पड़ा। वुड ने कहा कि वो खुद सारा पैसा वॉल्ट में रख देगा और उसने सारा कैश खुद ले लिया। अब टो परेशान होकर अपनी कार में जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब आगे क्या करे। तभी उसने देखा कि वुड वो पैसे अपनी कार की ट्रंक में रख रहा है। ये देखकर टो समझ गया कि वुड ने उसे धोखा दिया है। इसी बीच उसे पेच का मैसेज आता है कि आगे क्या करना है। अब ये डिस्कस करने के लिए पेच ने उसे जो एड्रेस भेजा था टो वहां पहुंचा, लेकिन वहां टो ने देखा कि पेच को सेक ने बांध रखा है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता और वहां से भाग पाता, सेक के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। असल में पेच सेक को 1 मिलियन बात देने गया था, लेकिन जब उसने देखा कि पेच ने 1 हफ्ते में ही 1 मिलियन बात का इंतजाम कर लिया है, तब सेक ने अपना इरादा बदल लिया। उसने पेच से पूछा कि इतनी जल्दी इतना पैसा कहाँ से आया। फिर बुरी तरह पिटाई होने के बाद पेच ने सच बता दिया कि उसने कस्टमर्स का पैसा चुराया है। ये सुनकर सेक के दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर बैंक से क्लाइंट के पैसे चुराए जा सकते हैं तो अब उसे और पैसे चाहिए। फिर उसने पेच को मजबूर किया कि वो टो को यहाँ बुलाए। अब टो ने अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक रास्ता निकाला। उसने सेक को बताया कि सारा पैसा वुड के पास है। ये सुनते ही सेक अपने आदमियों के साथ वुड के घर पहुंच गया। वुड टो को देखकर उसे डराने की कोशिश करने लगा। उन दोनों के बीच बहस होने लगी, लेकिन वुड अपनी बात खत्म
कर पाता। इससे पहले ही शेख ने बिना कुछ सुने सीधे नाइफ उसके गले में घुसा दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि टो और पेच दोनों शॉक रह गए। उन्हें पता था कि शेख खतरनाक है, लेकिन उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो सीधे मर्डर कर सकता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इतने पैसे मिलने के बाद भी शेख सेटिस्फाई नहीं था। उसने टो को धमकी दी और उनसे 1 हफ्ते में 20 मिलियन बात और मांगे, वरना वो दोनों को मार देगा। अब टो बुरी तरह टूट गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गलती इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। वुड की डेड बॉडी को देखकर टो ने फैसला किया कि अगर मरना ही है तो सब कुछ दांव पर लगाकर बड़ा खेल खेलना चाहिए। उसने और पेच ने तय किया कि अब वो और डोरमेट अकाउंट ढूंढेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसे निकालेंगे और अपने परिवार के साथ भाग जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने वुड की बॉडी को छुपाया और उसे फ्रीजर में डाल दिया। फिर टो ने वुड के फोन से ऑफिस ग्रुप में मैसेज भेज दिया कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी पर जा रहा है। अगले दिन सुबह सुबह टो बैंक पहुंचा और सिस्टम में डोरमेट अकाउंट ढूंढने लगा। तभी वोट का खेम के साथ पेच के काउंटर पर आया। जब पेच को पता चला कि खेम थानोमजीत की बेटी है तो वो घबरा गया। अकाउंट में अब कुछ नहीं बचा था, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तब उसने तुरंत टो को बुलाया। टो ने जैसे ही सुना कि थानोमजीत का कोई रिलेटिव है तो वो भी डर गया, क्योंकि अगर बैंक को पता चला तो दोनों की जॉब जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। टो ने सोचा कि पहले खेम को डिले किया जाए। वो उसके पास गया और पोलाइटली पूछा कि क्या उसके पास और कोई डॉक्यूमेंट है। आईडी के अलावा खेम ने जब सुना कि इतने सारे डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो परेशान हो गई। उसका बर्थ सर्टिफिकेट उसके आंटी के घर पर था और वहां से लाने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा। इसीलिए वो अपने फोन से आंटी को कॉल करने लगी, लेकिन तभी वोडका ने उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकाल कर दिया। ये देखकर खेम को शक हुआ कि कुछ गलत है, मतलब शायद वोडका ने उसकी आंटी को भी मार दिया होगा। फिर भी पेच ने कहा कि बर्थ सर्टिफिकेट काफी नहीं है, खेम की आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कोर्ट का सर्टिफिकेट भी लगेगा, तभी खेम थानोमजीत का अकाउंट एक्सेस कर पाएगी। फिर बाहर आकर मजबूरी में वोडका खेम को कोर्ट ले जाने लगा, लेकिन खेम ने जाने से मना कर दिया। उसने पूछा कि क्या वोडका उसके गांव गया था, क्योंकि उसका बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ उसकी आंटी के पास ही था। वोडका कुछ नहीं कहता। तब खेम को समझ में आ गया कि शायद वोडका ने उसकी आंटी को मार दिया है। तब वो तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन वोडका ने उसे पकड़ लिया। उसी समय पेच जो काम खत्म करके जा रहा था, उसने देखा कि वोडका खेम को नुकसान पहुंचाने वाला है। तब पेच ने तुरंत अपनी बाइक से वोडका को टक्कर मारी और खेम को लेकर वहां से भाग गया। एक बार में पहुंचकर खेम ने पूरी कहानी बताई। जब पेच को पता चला कि वो पैसे क्रिमिनल के थे तो उसने नया प्लान बनाया। उसने टो को कॉल किया और वोडका के बारे में सब बताया। तब दोनों ने मिलकर सिचुएशन को पलटने का प्लान बनाया, जिससे सारी मुसीबतें एक बार में ही खत्म हो जाए। टो ने कहा कि पेच वोडका को बताए कि पैसा शेख ने चुराए है और वो खुद शेख के पास जाकर बताता है कि वोडका पैसे लेने आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही वोडका को पता चला कि खामनान का पैसा शेख के पास है, वो तुरंत खेम और पेच के साथ शेख के पास पहुंचा। वोडका देखने में खतरनाक लग रहा था, लेकिन शेख को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने तुरंत गन निकालकर वोडका की तरफ गोली चलाई, लेकिन वो गोली पेच को लग गई, जिससे पेच मारा गया और वहां शेख और वोडका के बीच भयंकर फाइट शुरू हो गई। शेख ने वोडका को हल्के में लिया था, क्योंकि वोडका ने शेख को जिंदा जला दिया और एक एक करके पेच के आदमियों को मारने लगा। जब फाइट हो ही रही थी, तभी टो जमीन से गन उठाकर शेख के कुछ आदमियों को शूट करने लगा, लेकिन इससे पहले कि वो वोडका को खत्म करता, वोडका ने उसे गिराकर गन उठा ली और सिचुएशन पलट दी। तब टो अपनी जान की भीख मांगने लगा और कहा कि वो मजबूरी में ये सब कर रहा था और वो सारा पैसा देने भी तैयार है, लेकिन वोडका को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अब जैसे ही वोडका ट्रिगर दबाकर टो को मारने वाला था, उसी समय खेम ने अपने बैग से एनेस्थीसिया की सिरिंज निकाली और सीधा वोडका की गर्दन में घुसा दिया। लेकिन उसने वोडका को इंजेक्शन नहीं दिया, बल्कि खेम ने वोडका से कहा कि वो पैसा लेकर यहाँ से चला जाए और अब किसी को नुकसान न पहुंचाए। तब वोडका ने कोई बहस नहीं की। उसने चुपचाप पैसों वाला बैग उठाया और वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, शेख के कुछ आदमियों ने उसे शूट करके मार दिया। उन्हें पता ही नहीं था कि बैग में कैश भरा है, इसीलिए वो तुरंत वहां से भाग गए। जब टो ने जमीन पर पड़ा वो बैग देखा तो उसे लालच आ गई। उसने बैग से कुछ पैसे निकाले और खेम को देने की कोशिश की, लेकिन खेम ने मना कर दिया। तब टो ने ज्यादा जोर नहीं दिया और पैसे खेम के पास ही छोड़ दिए और पैसों का बैग लेकर चला
चला गया। अब भागने की बजाय टो ने एक आखिरी चाल चलने का फैसला किया। उसने सारा पैसा अपनी वाइफ के लिए छोड़ दिया और खुद पुलिस स्टेशन जाकर सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि मैनेजर और गैंग दोनों ने एक डोरमेट अकाउंट से 30 मिलियन बात चुराए थे। उसने और पेच ने इस सच को पकड़ा था और रिपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन गैंग के लोगों ने उन्हें ही किडनैप कर लिया। फिर गैंग के बीच फाइट शुरू हुई और उस दौरान पैसा किसी दूसरे गैंग ने लूट लिया। टो को लगा कि बाकी सारे लोग मर चुके हैं, इसीलिए कोई विटनेस नहीं बचेगा। वो अपना नाम साफ कर लेगा और चुपचाप 30 मिलियन अपने पास रख लेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका ये प्लान उल्टा पड़ जाएगा। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो जेल में था और सो रहा था, तभी एक कैदी चुपचाप उसके पास आया। उसने जो बताया वो सुनकर सब कुछ बदल गया। असल में जिन डोरमेंट अकाउंट से पैसे निकाले गए थे वो कोई आम लोगों के पैसे नहीं थे, वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट थे। ये लोग इलीगल पैसा उन अकाउंट में डालते थे और लंबे समय तक डोरमेंट रखकर उसे छुपाते थे। जैसे ही ये खबर बाहर गई, उस क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि टो को खत्म कर दिया जाए ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। फिर उस आदमी ने टो को मार दिया। फिर कुछ समय बाद टो के अकाउंट में ही अचानक 20 मिलियन बात और आ गए, क्योंकि अब उसका खुद का अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग चेन का एक और टूल बन गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? थोड़ा सा छोटा वीडियो था, मैंने सोचा थोड़ा सा छोटा वीडियो बनाया जाए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पे व्यू नहीं आ रहे, इसीलिए जितना ज्यादा लाइक हो सके और जितना ज्यादा कमेंट हो सके आप इस वीडियो पर करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।